शांत हो जाइए, बीच में नहीं बोलिए अदिति जी, प्लीज चुप आपकी करिए। अरे आपकी दूसरी बात इन्होंने एक बात ये भी कही थी, उन्होंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था। वारिस पठान जब आप बोल रहे थे तो उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया था, प्लीज तो आप भी उन्हें इंटरप्ट मत कीजिए। सेंसिबल तरीके से डिबेट करते हैं, दर्शकों को समझ आएगी। टू द पॉइंट बात की अभी तक, आगे भी टू द पॉइंट करेंगे। प्लीज गौरव भाटिया 30 सेकंड्स। देखिए इन्होंने एक बात और कही, इन्होंने कहा ज्ञानवापी मंदिर का जो मामला चल रहा है उसमें एक्टर और डायरेक्टर भारतीय जनता पार्टी है। वारिस भाई ये तो गर्व की बात है। मैं तो यहां तक कहूंगा हिंदू अस्मिता का जब भी कोई मामला आएगा ना तो एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, ऑडियंस, जनता, सब की सब भारतीय जनता पार्टी जरूर होगी। और उसकी वजह है हम आपकी सांप्रदायिक राजनीति में विश्वास नहीं करते। आपके तो नाम में मुस्लिमीन आता है, आप तो एटीएम भी पूछते हैं कि भाई मुस्लिम बहुल इलाकों में लगाओ। आपके लोग और आप खुद कहते हैं हम 15 करोड़ हैं, 100 करोड़ पे भारी हैं। इस तरह की जो जहरीली सोच है ना, इसको खत्म करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी बनी है। और हम संविधान से चलने वाली पार्टी हैं, तभी जनता का आशीर्वाद हमें मिलता है। ठीक है, जवाब ले लीजिए वारिस पठान। देश को खत्म करने के लिए बनी है भारतीय जनता पार्टी। ये क्या बात कर रहे हैं गौरव भाटिया, क्या हो गया आपको? सांप्रदायिकता के ऊपर आपकी पार्टी नहीं है। पार्टी के औरंगजेब की मजार पे कौन है? देखिए, लेके 365 की मजार पे पहुंच गए भैया। आप ये क्या तो हिंदू मुस्लिम ये वाला कौन है? राम का नाम लेते ये वाला कौन है? नाम लेते हुए 365 तक पहुंच गए। ये तो वारिस पठान है औरंगजेब की मजार पर। अरे औरंगजेब की मजार पे क्या कर रहे हो? अच्छी बात नहीं। ये देखो, ये देखो, तो वो तो अरे गलत बात है। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, आप डिक्लेयर कर दीजिए। देख अच्छा सुनिए। अरे इससे क्या होता है? अच्छा गौरव भाटिया सुनिए, औरंगजेब की मजार हीरो है ना तुम्हारा? प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है वो, बता तो दो। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, मैं चाहूंगा ये तुम ही हो। मैं पूछ रहा हूँ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट पे बहुत मैं हूँ। हाँ तुम ही हो। अब बात ठीक है। मोदी जी ने प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित किया है, आप हटा दो उसको। नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, मगर आप एक जगह उसको नहीं तो क्या है मॉन्यूमेंट घोषित तो करते हो, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट जगह जाने के लिए हर जगह पहुंच जाते हो क्या? ये तो दो औरंगजेब वो ये बातें करते हो ना। अभी आदित्य जी आपने इनको रोका नहीं, देखिए गौरव भाटिया प्लीज लेट हिम फिनिश। 20 सेकंड्स वारिस पठान प्लीज। गौरव भाटिया सुनिए, सच कड़वा है मगर सुनना पड़ता है। आपने कहा नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, बिल्कुल सरकार है, उन्हीं की सरकार के अंदर देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। आज हमारा युवा बेरोजगार घूम रहा है। आप 2 साल में 10 लाख को नौकरी देने वाले और करोड़ों को नौकरी देने वाली बात करने वाले आज 2 साल में 10 लाख। लेकिन वारिस पठान चीन हमारे डर क्यों लग रहा है? मैं ज्ञानवापी के मुद्दे पर आज बात कर रही हूँ। आप जो मुद्दे उठा रहे सेंसिटिव मुद्दे हैं, उन पर बहस होनी चाहिए, लेकिन आज का मुद्दा जो है ज्ञानवापी का मुद्दा है। बार बार एक सवाल उठ रहा है कि जांच से डर क्यों लग रहा है? ज्ञानवापी का मुद्दा था। अच्छा सुनिए, आपने यही बात अगर गौरव भाटिया को भी बताई होती तो काफी अच्छा होता। वो तो पुरानी ट्वीट और ये सब निकाल के 80-15 कर रहे। अरे 80 बनाम 20 भी तो बोला था ना, आप ही के श्री योगी जी ने कहा था 80 बनाम 20। तो कौन थे गौरव भाटिया वो 80 और 20? आप ही के मंत्री ने कहा था स्टेज पे खड़े होकर देश के गद्दारों को गोली मारो। कौन थे वो? अरे ज्ञानवापी में अगर सच सामने आता है तो उसे किससे डर लग रहा है? और यहाँ के ज्ञान पार्टियों नेशनलिज्म पे यही तो इनकी मेरे को दो मुहैया बातें जो है ना आदित्य जी, ये देश का युवा अब समझ चुका है कि भाजपा के पास करने को देने को युवा के लिए, जे देश की जनता के लिए कुछ नहीं है। तो भाजपा अपने पुराने अटकंटों पे चले गई है। अब मंदिर, फिर गाय, फिर दंगा, इसी के ऊपर राजनीति करते करते 200 से 350 पे पहुंच गए। अब आगे भी सोचते हैं कि इसी पे जाएंगे, मगर नहीं होगा गौरव भाई। देश जागरूक हो चुका है माय लर्नेड फ्रेंड। जब आप ये बातें कह रहे हैं, तो आपकी पार्टी ने क्या किया है? ज्ञानवापी को लेकर जितने मुखर असदुद्दीन ओवैसी रहे हैं, कोई और नेता उतना मुखर रहा ही नहीं है ज्ञानवापी पर। कि अभी कुछ स्टेटमेंट तो गौरव भाटिया ने ही गिनवा दिए। और सर बाकी बात रही, आप जो मुद्दों की बात कर रहे हैं सर, जनता के बीच तो आप भी गए थे। आपने कहा जनता तो समझ गई है, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होता है, बीजेपी को वोट कर देती है। आप मुसलमानों के नेता होने की बात करते रहते हैं, रहनुमा होने की बात करते रहते हैं, आपको रिजेक्ट कर देती है। चलिए अभी वापस मैं आपके पास लौटूंगी इसी सवाल के साथ। अजय आलोक, पहले उनका कॉमेंट, उसके बाद डॉक्टर अजीज खान। जल्दी प्लीज। देखिए अदिति जी, मेरा बड़ा साफ मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही ज्ञानवापी मस्जिद पे जब मुस्लिम पक्षधर गए थे वहां पे कि कोर्ट इसकी सुनवाई नहीं कर सकता था, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद प्लेसेस ऑफ एक्ट वर्शिप एक्ट 1991 के प्रोविजन का उल्लंघन नहीं कर सकती है और इसके डिफरेंट डायमेंशन और एस्पेक्ट हैं और धार्मिक आधार पे
इसकी बिल्कुल सुनवाई होगी। और उसके बावजूद असदुद्दीन ओवैसी ने उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का अपमान करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत निर्णय दिया है। यह है इनकी संविधान में आस्था, नंबर 1। नंबर 2, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में जब पास हुआ था, उस वक्त भी संसद में यह एक तुष्टीकरण का औजार था जिसका लोगों ने विरोध भी किया था। आज समय आ गया है कि इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बिल्कुल हटाया जाए, क्योंकि इसकी आड़ लेके आप बहुत सारे काम में, आज देखिए ये पक्षधर संविधान की आड़ लेके प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया था, आज पार्लियामेंट चाहे तो हटा सकती है इसको। तो मुझे लगता है हटाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को इसको हटाना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल तुष्टीकरण हुआ था 1991 में, क्योंकि बाबरी मस्जिद का आंदोलन बिल्कुल वेग पे था। उसको खत्म करने के लिए, एक पक्ष को खुश करने के लिए इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पास किया गया था पार्लियामेंट में। उस वक्त भी विरोध हुआ था, तो आज इसको हटाया क्यों नहीं जा सकता है? पार्लियामेंट ने पास किया, पार्लियामेंट हटा लेगी। तीसरी बात मैं कहूंगा कि बनारस के बारे में एक श्लोक है, सब लोग समझ रहे हो श्लोक को। शशि श्रम जसी ऐसी वरुणा में बसी, पाप खसी है तू असी ऐसी लसी वाराणसी। सबके पाप आके वाराणसी में धुल जाते हैं। ये लोग बाबा कह रहे हैं कि मुद्दों पे बात नहीं करते, बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल। ठीक है भाई, आप ज्ञानवापी पे मांग लीजिए ना। ज्ञानवापी तो विकिपीडिया खोलिएगा, पहला चीज लिखा हुआ है कि औरंगजेब ने डिस्ट्रॉय किया था 1669 में। मुस्लिम पक्ष मान ले, उदारता का दिल दिखाए, दे दे। अब फिर आ जाए महंगाई, पेट्रोल डीजल पे बात करने के लिए। मुद्दा तो यही लोग बना रहे हैं, कोर्ट में जाके अपोज करके। असदुद्दीन ओवैसी जो ना 3 में है ना 13 में है, मुस्लिम पक्षधर उनको मानता ही नहीं है। वो कहता है कि इस केस में क्यों आ रहा है असदुद्दीन ओवैसी। और आप ये जानिए, इस ऑब्जर्वेशन के बाद भी ईदगाह के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे। इन लोग के हिसाब से अगर फैसला नहीं होता है तो संविधान नहीं है ठीक, सुप्रीम कोर्ट ठीक नहीं है। इसीलिए बेहतर होगा, अगर आपसी भाईचारे और सौहार्द का परिचय देना है तो दे दीजिए, ठीक है, मामला खत्म कीजिए। नहीं तो कोर्ट का निर्णय आएगा, कार्बन डेटिंग होगी, सारे एविडेंस पक्ष में। ठीक है, आपने कई अहम बातें उठाई हैं। आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की बात की, उस पर जवाब मैं गौरव भाटिया से लूंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अजीज खान, ज्ञानवापी को कौन उठा रहा है? राजनीति तो अपनी सुविधा के हिसाब से बात कर रही है ज्ञानवापी पर। जी देखिए, टाइमिंग अच्छा है, बेहतरीन टाइमिंग है। एक तरफ आटा, दाल, चावल, इलाज, एलईडी, तमाम चीजों पे जीएसटी का रेट लगातार बढ़ा दिया गया और 5% बढ़ा दिया, बेहतरीन है। और दूसरी तरफ कार्बन डेटिंग के लिए याचिका दायर, बेहतरीन टाइमिंग। और आपका डिबेट भी बेहतरीन है, क्योंकि आज जिस मुद्दे पे डिबेट होना चाहिए उस मुद्दे पे डिबेट नहीं है। अरे भाई, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, खाना जीना भी बहुत जरूरी है। घर कैसे चलेगा, सब कुछ आप ही कैसे तय कर चलेगा, लेंगे सर। ये कब तक भटकाया जाएगा? अरे सुनिए, नहीं, सब कुछ आप ही तय कर लेंगे सर। आपने मुझे मौका ही नहीं दिया बोलने की। नहीं, मौका तो मैं दूंगी आपको, लेकिन अगर आप सुन लीजिए निजी आक्षेप लगाएंगे तब मौका थोड़ी दूंगी सर। आप डिबेट का टॉपिक भी आप तय करेंगे। दर्शक के तौर पर नहीं, एक सेकेंड, डिबेट का टॉपिक आप तय करेंगे। मेरी क्या हैसियत है? आप पहले ये बताएं, डिबेट का टॉपिक आप तय करेंगे, समाजवादी पार्टी तय करेगी? आप ये बताइए, समाजवादी पार्टी तय करेगी? ये खबर हुई, सुनिए, ये खबर है, आज ये मामला हुआ, उठा कि नहीं उठा, ये बताइए आप। उठा कि नहीं उठा, या मीडिया ने अपने मन से बना दिया? एक तो ये जो आप हाई मॉरल ग्राउंड ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं सर, मत किया कीजिए, क्योंकि फिर मुझे आपको ये याद दिलाना पड़ेगा आप ही के नेता ने क्या कहा था, पत्थर लगा दो, झंडा लगा दो, मंदिर बन गया। ये सोच है, ये सोच है। नहीं, आप तो मुझे ही हड़काने लगती है। नहीं सर, आप मत सिखाइए किस टॉपिक पर डिबेट करनी है और कैसे डिबेट करनी है। पैनलिस्ट आपको इनवाइट किया गया है, एज अ पैनलिस्ट मुद्दे पर आपको मुद्दा बता दिया गया था, उसके बाद अब आप मत समझाइए। आपको मुद्दा पता था, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा था मुद्दा, आप नहीं आते सर। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जबरदस्ती तो किसी के साथ कोई कर नहीं सकता। और आकर आप डिबेट में ज्ञान दे रहे हैं सर। ज्ञान मत दीजिए, मुद्दे पर बात कीजिए। आपके पास अनदर 40 सेकंड है, मुद्दे पर रहिएगा। डिबेट में ज्ञान पर ही बहस हो रहा, सुन लीजिए मेरी बात, आप मुझे मौका दें, 30 मिनट के बाद हो रहा है।